नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पढ़े बिहार बढ़े बिहार। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 12th का हिस्ट्री का एक चैप्टर यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ या पाठ लेकर के आया हूं। और इसमें उस पाठ के बहुत इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आगामी बोर्ड की परीक्षा है 2023 में, उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। और बारी बारी से मैं जो दूसरे चैप्टर हैं उनके भी ऑब्जेक्टिव डालूंगा और उसके बाद सब्जेक्टिव भी जो है उस पर चर्चा करूंगा। फ़िलहाल जो है इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव पे बात कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहे होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनको उत्तर। पहला सवाल है, विजयनगर का वर्णन किसने किया है? तो आंसर है इसका अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी। दूसरा सवाल है, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? आंसर है इसका अल बिरूनी। अल बिरूनी जो है, जिनको कहीं कहीं अल बरूनी भी लिखते हैं, ये किताब उल हिंद के लेखक थे। तीसरा सवाल है, यूक्लिड के कार्यों का अनुवाद संस्कृत में किसने किया? तो इसका आंसर भी होगा अल बरूनी। चौथा सवाल है, हिंदुस्तान नाम किसने दिया? इसका होगा तुर्कों ने। असल में तुर्कों ने लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर 100 है आपका। पांचवा जो सवाल है वह, अपने को घोंसलों से निकला पक्षी किसने कहा है? तो ये कहा है इब्न बतूता ने, जो बी नंबर ऑप्शन है, इब्न बतूता। फिर है, इब्न बतूता को सिंध से दिल्ली पहुंचाने में कितने दिन लगे? पहुंचने में इब्न बतूता सिंध से दिल्ली पहुंचा, इसमें उसे कितने समय लगे? तो वो आंसर है 50, मतलब उसे 50 दिन लगे थे। तब जो है यातायात की सुविधा नहीं थी, लोग घुड़सवारी करते थे, कुछ लोग पैदल भी चलते थे, तो ऐसे उसको 50 दिन लगे थे। अगला सवाल है, इब्न बतूता किस महाद्वीप में नहीं गया? तो आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। मतलब वो एशिया में गया था, अफ्रीका में गया था, यूरोप में गया था, लेकिन उत्तरी अमेरिका वो नहीं गया था। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। आठवां सवाल है, अल बिरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किसने नहीं किया? तो आंसर होगा बर्नियर, जो 2 नंबर ऑप्शन है। 9वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान इब्न बतूता के यात्रा मार्ग में नहीं आता है? तो इसका आंसर होगा बगदाद, क्योंकि इब्न बतूता की जो यात्रा थी उसके मार्ग में सिंध, मुल्तान और दिल्ली आते थे, लेकिन बगदाद नहीं आया। 10वां प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियर में कौन सा गुण नहीं था? राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक, इतिहासकार। तो उसमें धार्मिक गुण नहीं था, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 11वां सवाल है, निम्न में किस भारतीय ने यूरोप की यात्रा की? तो वो भारतीय था मिर्ज़ा अबू तालिब, इसने यूरोप की यात्रा की थी। अगला सवाल है, अल बिरूनी किस भाषा को विशाल पहुंच वाली भाषा कहता है? तो वो भाषा थी संस्कृत, कि अधिक से अधिक रचनाएं उस वक्त जो है संस्कृत में हुई थी। तो विशाल जो है पहुंच रखने वाली भाषा, पहुंच वाली भाषा जो है अल बिरूनी ने कहा है संस्कृत को। अगला सवाल है, भारत के सामाजिक वर्गों में भिन्नता होते हुए भी वे एक साथ शहरों और गाँवों में रहते हैं, यह किसका कथन है? यह कथन है अल बिरूनी का। अगला सवाल है, इब्न बतूता किन 2 शाकाहारी उपजों के बारे में लिखता है? तो आंसर होगा आम और केला। अगला सवाल है, इब्न बतूता के अनुसार भारत का सबसे प्रसिद्ध कपड़ा कौन सा था? तो सबसे प्रसिद्ध कपड़ा था रेशमी। उसके बाद है सवाल कि पेलसर्ट कहाँ का यात्री था? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। तो इस तरह से 16 सवाल जो है उस पार्ट से हैं, और आपको एक एक करके वीडियो रोक के भी चाहें तो आप क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को, और उसे याद कर सकते हैं। इसे ऑडियो मोड में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं फिर से किसी अदर पार्ट का आपको ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार, शुक्रिया।